हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामसे स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम घातांक और करनी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 इसके पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए बेसिक क्या होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को करने का तरीका देखते हैं, वही आपका बेसिक है कि हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, है ना। तो वो तो सब अलग चीज़ें हो गई। आपको बेसिक जरूर आना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच लगाते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएं। तो देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब वर्गमूल सिंपल वाला नहीं, हमें जो वर्गमूल निकालना सीखना है वो अलग चीज़ है। जैसे हम वर्गमूल तो निकालेंगे, लेकिन किसका वर्गमूल निकालना, लेकिन सिंपल वालों का नहीं। जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि हम रूट 9 का वर्गमूल निकालते हैं, तो आपको निकालना सीखना है वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो किसी भी संख्या की पावर को अगर हम हाफ कर दे तो वो वर्गमूल कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अंडर रूट, इसी को तो हम वर्गमूल कहते हैं। और इसका मतलब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर कितनी होती है, हाफ। जैसे अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो आप जानते हैं 4 की पावर हमें कितनी करनी है, हाफ करनी है। इसी को वर्गमूल निकालना कहते हैं। तो देखो हमें पता है कि वर्गमूल निकालने के लिए ना हम इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं की होल पावर 2। तो आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 2 लिखकर हम इसको क्या कह सकते हैं, हाफ। इस 2 से 2 कट जाता है और आपका कितना आ जाता है, 2। तो आप देख रहे हैं कि इसे रूट से बाहर निकालने के लिए हमें जोड़ा बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमने लिखा होता है 9, तो हम कहते हैं कि भाई 9 लिखा है, आप इसे 3 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जोड़ा बन गया तो इसका आंसर कितना आएगा, आपने कहा 3 आएगा। तो यही वर्गमूल निकालना होता है, यही क्या होता है, वर्गमूल निकालना। लेकिन आज जो हम वर्गमूल निकालने वाले हैं उनमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन कौन सी, हम ये वाले नहीं करेंगे, ये तो आपने सभी को आते होंगे क्योंकि हमने ये सब पढ़ रखे हैं। तो आज हमें ज़रूरत पड़ेगी a + b के होल स्क्वायर की। एक पड़ेगी a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab। एक तो इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और एक पड़ेगी a - b के होल स्क्वायर के सूत्र की। तो ये होता है a² + b² माइनस में 2ab। अब देखो हम कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि हमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 5 - 2√6। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए, बहुत बच्चे इसे नहीं कर पाते। तो हमें क्या दिया हुआ है, 5√6 का वर्गमूल निकालिए। अगर हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालिए। तो अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले देखो पावर ये ख़त्म करनी है, तो हमें यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, इसकी होल पावर 2। आप जानते हैं कि अगर हमें अंडर रूट ख़त्म करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पावर 2 बनानी पड़ती है, क्योंकि इसकी पावर 2 और इसकी पावर हाफ होती है तो ये कैंसिल हो जाती है, तब x बाहर आएगा। तो आपको मेनली ये ख़त्म करना है। ये क्या करना है, ये ख़त्म करना है। क्या ख़त्म करना है, अंडर रूट। तो बस इसी को ख़त्म करने की हमारी यहाँ पर पूरी सोच रहेगी कि हम इसे कैसे ख़त्म कर दें। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर एक काम करेंगे। देखो आपको पता है कि यहाँ पर 2ab आता है, आप जानते हैं यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला 2ab आ रहा है। हमें तो 2 तो मिला हुआ है ऑलरेडी, बस a और b मिल जाए। हमें ये नहीं पता कि a² और b² कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे इसके फैक्टर करते हैं। जो 6 है, देखो यहाँ 2 लाना जरूरी है। अगर यहाँ 2 नहीं होता, मान लीजिए कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता, 4 × 6 = 24 लिखता, तब हम 2 बाहर निकालते। अगर नहीं निकाल पाते तो हम मल्टीप्लाई करते, तो 2 से डिवाइड भी कर देते। तो आपने कहा हम इसको कितना ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। और जोड़कर कितना आना चाहिए, ये तो आपने देखा 3 और 2 5 जोड़कर आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 जोड़कर आ रहा है। पहले की बात करते हैं, एकदम बेसिक की बात करते हैं, और फिर बात करेंगे कि हम इसे सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 5 को आपने कहा हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2, और इसको माइनस का 2 √3 गुणा √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 दूनी 6 ही बन जाएगा। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 3 को भी ये लिख सकते हैं कि भाई हम इसको अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दें, और इस 2 को हम क्या लिख दें, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दें, माइनस में 2 के साथ अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। तो आपको एक बात यहाँ पर अब दिख रही होगी कि हमारा ये सूत्र बन गया कौन सा, a² + b² माइनस 2ab। अगर हम इसे कंपेयर करें इस वाले सूत्र से, तो देखो हम इसे बंद कर सकते हैं किस में, आपने कहा हम इसे बंद कर सकते हैं। a कौन है आपका, आपने कहा √3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं √3 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और मैंने कहा था हमें क्या बनाना है, इसके पावर 2 बनानी है, तो आपने कहा इसकी पावर 2 बन गई। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, आपने कहा अंडर रूट 3 + अंडर रूट
2 ही आपका क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आएगा, आपका कितना हो जाएगा √2 माइनस √3 का आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, आपको देखो ये 5 जो दे रखा है वो 5 को आपको ब्रेक करके लिखना है, लेकिन कैसे, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे और अभाज्य फैक्टर करते हैं। याद रखिए कैसे फैक्टर करने हैं आपको, अभाज्य फैक्टर करने हैं। तो आपने 3 और 2 लिखा तो आपका अंतर कितना आया, आपने कहा 5 इसका अंतर आ गया। अगर इसका अंतर 5 है तो आप देखो क्या कर सकते हैं, अगर इसका अंतर 5 है तो आपने कहा कि हमें इसको जोड़कर कितना लिखना है, 3 और 2 5, तो आप इसको 5 आराम से लिख सकते हैं। अब हमें बात ये आ गई कि हमने इस 5 को क्या लिखा, 3 + 2 लिखा, और इस 6 को कितना लिख दिया, √3 और √2 लिख सकते हैं ना, √3 और √2, क्योंकि आप जानते हैं रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो जाती है। हमने ये बात आपको कल बताई थी कि अगर कहीं √a × √b लिखा हुआ है, यानी कि पावर कैसी है, सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं ab, बताया था। सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 3 है और 2 है और दोनों की पावर कितनी है, हाफ है, तो आपने कहा हम इसको लिख सकते हैं √3 और √2 अलग अलग लिख सकते हैं। सेम अगर अलग अलग पावर है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो वो ऐसे लिखा हुआ है, गुणा करके 3 दूनी 6 कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको अलग अलग करके लिख लिया। अब देखो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया ये चीज़ कि हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, क्योंकि आपका देखो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बनेगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बनेगा, माइनस में 2ab। तो इस सूत्र से अगर आप कंपेयर करें तो देखो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2ab, अगर आप करेंगे यहाँ पर -2ab तो आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। ये हमारा पूरा सूत्र क्या बन गया, आपने कहा a - b का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि अगर अंडर रूट में कहीं स्क्वायर लिखा हुआ है, कहने का मतलब है ऐसे कि अगर अंडर रूट में x² लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि x बाहर आता है, वैसे यहाँ पर कौन आएगा, √3 माइनस √2 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसको भी करते हैं सेम, है ना। ये सब मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस करके फिर से देख लेना, वरना इस क्वेश्चन को आप और समझ लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि √7 - 2 √6 है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास √7 - 2 √6। तो देखो आप इसको खुद से करके देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास है 7 - 2 √6। आप जानते हैं कि मुझे इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और जोड़कर कितना लाना है, आपने कहा 7 लाना है। तो आपने कहा हम इसको देखो 3 और 2 में भी लिख सकते थे, लेकिन जोड़कर 7 नहीं आएगा, तो आपने कहा कि हम इसे 6 × 1 भी तो लिख सकते हैं, अब तो जोड़कर 7 आएगा। तो हमने कहा बहुत सही, हमारा 7 मिल गया। तो बस इस 7 को हमने कैसे लिखना है, आपने कहा इस 7 को हमने लिखना है, देखो 6 + 1, एक बार और लेंथी करके बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट ही हम इसका कर सकते हैं कि इसका √6 - 1 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे किया, देखो बहुत आसान था, आपको पता है कि 6 - 1 का होल स्क्वायर तो बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपने 6 - 1 के होल स्क्वायर से डायरेक्ट कर लेना है। तो आपने ये कह दिया। अब देखो माइनस में इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 6 × √1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, 6 की गुणा 1 से होने वाली है तो 1 ही आ जाएगा, और √1 का तो मान 1 ही रहता है। तो आपने कहा इसको भी हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप जो हमारा होता, हम इसको √6 का स्क्वायर लिख देते, इसको √1 का स्क्वायर लिख देते, और बाकी में देखो 2 √6 और √1, तो आपका ऐसे ही हो गया। अब a² b² - 2ab, यानी कि ये क्या बन जाता, √6 - √1 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा, तो √6 - √1 आ रहा है। आप जानते हैं √1 का तो 1 ही रहता है, किसी की इसकी पावर कितनी भी हो, हमने ये बात बताई है कि वो पावर कितनी रहती है, एक की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही रहती है, तो आपका 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे करेंगे, हम इतना लेंथी नहीं करेंगे एग्जाम में, हम तो इसको सॉर्ट करने वाले हैं। तो हम इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, ये पता है माइनस का है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो हमने कहा हमें इस 6 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, 7 है, आपने कहा 6 × 1, तो बस इनका अंडर रूट लगाकर लिख दो, ये √6 - √1 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 1 तो बाहर निकल सकता है, तो आपने कहा √6 - 1 हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप उसे खुद से करके देखना कि आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कर रहे हैं रफ। तो अगला जो क्वेश्चन है देखो हमारे पास वो ये है कि 12 + √140 दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे 12 + √140। देखो इस बार हमें ऐसे दे दिया 140, तो आप जानते हैं कि ये प्लस में है, तो सूत्र कौन सा बनेगा, आपने कहा a + b का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि इस 12 में तो हम क्या बनाते हैं, a² और b² बनाते हैं, हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है 2ab। आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ पर 2 होना चाहिए था ना 2ab बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे। तो 2 बाहर कैसे निकालेंगे, हम अंदर 4 बनाएंगे, तभी तो 2 बाहर आएगा वर्गमूल से। तो आपने कहा हम इसको 140 को लिख देंगे, देखो 4 × 35, क्योंकि आप जानते हैं 35 दूनी कितना होता है, आपने कहा 70।
अगर 35 दूनी 70 होता है, अब ये 4 जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो आपने कहा ये 12 प्लस 2√35। अब देखो सवाल बन गया ना सेम। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको पहली वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, 35 के फैक्टर करने हैं, अभाज्य फैक्टर करने हैं। जोड़कर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आपने कहा बहुत आसान है, 5 सत्ते 35, यानी कि 5 और 7 देखो जोड़कर 12 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि √7 प्लस √5 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा, √7 प्लस √5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। देखिए पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसको 2 बार रिवाइंड करके वीडियो को देखना है, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो आपको 2 बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2ab होता है। अगर ये 2 नहीं होगा तो हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बंद ही नहीं कर पाएंगे। अगर बंद नहीं करेंगे तो ये बाहर कैसे आएगा। तो आपको यहाँ पर मेनली a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर आपको बनाना है। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको भी देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि √8 माइनस √16। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास √8 माइनस √16। अब देखो आपको पता है कि यहाँ 2 बाहर लाने के लिए हमें सिर्फ 4 बनाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि 15 चौक 60 होता है। तो हम इसके ब्रेक करके लिख लेते हैं। हमने कहा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 8 माइनस √4 गुणा 15। आप जानते हैं बहुत आसान है। अब 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा 8 माइनस 2 √15 में। और हमें इसे 15 के फैक्टर करने हैं। कितने फैक्टर करने हैं ताकि जोड़कर कितना आए, 8। आपने कहा 5 दिया 15। तो देखो हम इसे 5 और 3 लिख सकते हैं। ये माइनस में है तो आपको क्या करना है, इनका वर्गमूल लगाना है और -3 का वर्गमूल लगाना और आंसर यही बोल देना है। मैंने ये बता दिया कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। शॉर्ट अगर आया तो कहाँ से आया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत आपको अब यहाँ तक नहीं होगी। तो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, तरीका देखना है कि हमारे क्वेश्चंस में कहाँ पर हमें क्या बनाना है। अप्रोच आपकी वही होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या बनाना होता है, 2ab। अगर ये 2ab बनेगा तभी जाके आपका सवाल सॉल्व होगा। अब देखो बाहर अगर 2 नहीं है तो आपको अंदर 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी 4 का तो वर्गमूल बाहर आकर 2 बनेगा। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अंदर हमें 4 बनाना पड़ता है, तब जाके वो 2 बाहर आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तभी तो इसका वर्गमूल 2 होता है। तो अगर यहाँ 4 बनेगा तभी तो हम बाहर निकाल के 2 लिख पाएंगे। और जब 2 लिख दिया तो आपको पता है कि 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़कर कितना आ जाए, 8 आ जाए। अगर ये माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। मैंने बताया भी है कि कैसे लगा दो। तो और क्वेश्चन लेते हैं और आप इसे खुद करके देखना कि आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कितना है, आपने कहा √10 माइनस √84 है। तो अगला क्वेश्चन है √10 माइनस √84। हमें ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि √10 माइनस √84 का वर्गमूल निकालिए। अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो देखो आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी 2 नहीं है। 2 नहीं है तो हमें क्या कितना बनाना पड़ेगा, आपने कहा हमें यहाँ 4 बनाना पड़ेगा। तो देखो हम बड़े आराम से इसको लिखेंगे 10 माइनस, आप जानते हैं कि अगर मैं इसे 4 गुणा करके लिखो तो 21 चौक 84 होता है 21। अब इस 4 का तो वर्गमूल आ जाएगा 2। तो आपने कहा 10 माइनस 2 √21 बन गया। आपने कहा बहुत सही। अब हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया। अगर ये सिंपल हो गया तो आपको 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़कर कितना आ जाए, आपने कहा 10 आ जाए। तो आपने कहा हम इसको तोड़ देंगे, 7 या 21 जोड़कर कितना रहा है, आपने कहा 10। तो बस √7 माइनस √3 ही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इतनी आसान नहीं है। अगर आपने बिल्कुल चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं तो आपको हो सकता है इनमें भी कन्फ्यूज़न हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको दिक्कत हुई। कल की वीडियो में फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। अगर एक बार नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड करिए, देखिए इसको। फिर भी नहीं आ रहा तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इसको और आसानी से आपको बता पाएँ। एक आध क्वेश्चन और बता दूंगा मैं आपको अभी, आप समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है, इतना हार्ड है नहीं। क्योंकि बस आपको क्या करना है, यहाँ 2 तो बनाना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़कर कितना आ जाए, 10 आ जाए। और ये आएगा, नहीं तो क्वेश्चन सिंपल सी बातें होगा ही नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं अगर ये जोड़कर कितना नहीं आता, 10 नहीं आता तो आपका। तो देखो अगला क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। आपने कहा कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि √22 माइनस 2 √21। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करके देखिए कि √22 माइनस 2 √21। ठीक है, आपको पता चल गया 21 दिया हमें, तो हाँ ठीक है 21 दिया हुआ है। तो 22 माइनस 2 √21। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर कितना आ जाए। आपने कहा भाई देखो आप 7 या 21 तो नहीं कर सकते, क्योंकि जोड़कर तो 10 ही आएगा और हमें 10 थोड़ी चाहिए, हमें तो 22 चाहिए। तो आपने कहा हम इसको 21 गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं, जोड़कर 22 आ जाएगा। हमने कहा बहुत सही है, अभाज्य भी है।
21 और 1 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपने कहा हम लिख लेंगे इसको। तो आपने कहा देखो लिखने की ज़रूरत क्या है, आपको पता है कि अंडर रूट 21 माइनस 1 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है और बहुत आसान आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम ऐसा लेने वाले हैं जिसमें कि अंदर आप 2 नहीं बना पाएंगे, तो वहाँ पर हम 2 कैसे लेकर आएंगे उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 63। तो हमें दे दिया कि अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 63 का वर्गमूल निकालिए। अब देखो यहाँ पर आप किसी भी कीमत पे यहाँ पर 4 नहीं बना सकते। क्या आप 4 बना सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो हमने कहा चलो भाई, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो हम कुछ और तो बना सकते हैं। हमने कहा क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखो ये है 63 और हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ बनाना पड़ेगा 2। तो आपने कहा चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि अंडर रूट आपने कहा 8 लिख लिया प्लस इसको 9 सत्ते 63 लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 9 का कितना बाहर आ जाएगा, आपने कहा 9 का 6 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो आपने कहा इसको हमने लिख दिया, आपने कहा अंडर रूट 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 लिखो। देखो हमें यहाँ 3 थोड़ी चाहिए था, हमें तो यहाँ 2 चाहिए था। अब अगर हमें यहाँ 2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भैया मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, 2 की। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें इसे 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो हमने कह दिया कि देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से ही यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। आपने कहा 8 प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 3 और इस पूरे के बटे में 2। इसके साथ नहीं है, आप जानते हैं इसके साथ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो अभी तक तो ये सिर्फ इतने के साथ ही है 2, तो हमने कहा इतना हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 8 दूनी 16 के साथ। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 माइनस 3। आप चाहते तो इस 63 के फैक्टर ना भी करें तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अंडर रूट में 2 और ये अंडर रूट पूरा 2 है ऐसे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें बनाना होता है 2a और b। कितना बनाना होता है, 2a b। आप उस 3 को क्या लिख सकते हैं, आपने कहा 9। तो देखो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, आपने कहा हमने इसको 16 प्लस 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है कि स्क्वायर अंदर जाता है। जैसे अगर आपको अंडर रूट 7 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपने कहा 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 कैसे आया होगा मेरे भाई, जब इसमें बाहर आता है तो आप जानते हैं कि पावर आधी होकर जाती है, तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर बाहर जाएगा, तो 9 सत्ते 63 आएगा आपका। तो आप जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 9 और आप जानते हैं कि इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 7 इंटू 9 ही होंगे। जोड़कर कितना आ रहा है, आपने कहा 16। तो आपको ये पता चल गया कि ये अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 का ही वर्गमूल है। अगर इसका वर्गमूल है तो हम इसे लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 7। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट 2 बच रहा है, तो इस पूरे के बटे में अंडर रूट 2 था, यहाँ पर भी इस पूरे के बटे में अंडर रूट 2 था, तो आपको यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर ये होगा। तो देखो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैसे इसको करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ तक नोट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले काम हमारा होता है कि हम यहाँ पर क्या बना लें, 4 बना लें। आप जानते हैं यहाँ 4 नहीं बनेगा, तो हमने इसको 9 सत्ते 63 में तोड़ लिया। तो देखो इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी 9 को, आप चाहें तो 9 को बाहर ना निकाल कर वैसे भी कर सकते हैं। चलो यहाँ से निकालते नहीं है, मैं बाहर आपको यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि बाद में हमने दोबारा मल्टीप्लाई करी। तो हम कहते हैं कि चलो हम बाहर निकालते ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यार यहाँ पर तो 2 लाना था, तो आपने कहा अगर हम 2 लेके आए तो हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस रखनी पड़ती है कैलकुलेशन। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने कहा इधर एलसीएम ले लें अगर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 8 दूनी 16 प्लस 2 अंडर रूट 9 इंटू 7 और अपॉन में जो 2 था उसको अंडर रूट अलग 2 लिख दो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि पूरे के साथ था। ये जो वर्गमूल है वो पूरे अंडर रूट 2 के साथ है, तो आपने कहा इसको बाहर लिख दिया। अब देखो ये सवाल हमारे लिए वो नहीं बन गया कि 16 प्लस 2ab, अगर हमें इसके फैक्टर मिल गए 9 और 7, तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 आएगा, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, आपने कहा रूट 2, क्योंकि इसका कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो बस आपका यही आंसर है। बस हम इस 9 को क्या लिख देंगे, आपने कहा हम 3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आप कुछ लोग चाहें तो इसमें
परिमेकरण भी कर सकते हैं, कहने का मतलब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो उस बात का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। कल मैं आपको एक और एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन आज के लिए हम इतना रखते हैं, इन क्वेश्चंस को कम बंद करते हैं और न्यू क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस ऐसे बता दिए हैं। तो देखो आपको ये क्वेश्चन में एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एक अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 4 नहीं बन रहा है अंदर। अगर मान लो अंदर वाले के फैक्टर नहीं होते हैं तो मैंने आपको बोला नहीं कि आप 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड भी कर दो। तो हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड की। देखो ये जो 2 है वो अंडर रूट में था तो आपने बाहर लिख दिया अंडर रूट। अब 8 दूनी 16 यहाँ पर आ रहा था +2 और ये अंडर रूट बाहर लिख दिया। अब आपको इसी के तो फैक्टर करने होते हैं, क्योंकि देखो ये जो भी होता है, अब से पहले के जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर 2ab, तो a कितना है 9 और ये 7 है, तो आप जोड़कर देखो 16 आ रहा है, आपने कहा 16 आ रहा है, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 का ही वो वर्गमूल होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो हमने आज के लिए ये क्वेश्चन सीखे थे वर्गमूल निकालना। कल हम सीखेंगे कि कौन सी करनी छोटी होती है, घातांक है ना, आपने देखोगे कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी करनी छोटी है, कौन सी करनी बड़ी है। तो कल करनी पर सीखेंगे और उसके बाद हम भिन्न पढ़ेंगे। कल हम इसको ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं भाई, अगर आपने देखा होगा कि हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 का सरलतम रूप लिखिए। क्या लिखना है आपको, इसका सरलतम रूप लिखना है। अगर इसका सरलतम रूप आपको लिखना है तो आप जानते हैं क्या है, लिख लीजिए क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसका आपको सरलतम रूप लिखना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर पावर सेम होती है, यानी कि जैसे अगर कहीं पर a b और c होता है तो हम इसको अंडर रूट a अंडर रूट b और अंडर रूट c लिख सकते हैं। रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। तो क्या अगर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं तो क्या हम उनको एक साथ नहीं लिख सकते? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। रिवर्स भी तो जरूरी होगा ना इसका, कि अगर अंडर रूट a b c लिखा हुआ है तो हम अंडर रूट a अंडर रूट b अंडर रूट c लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आपने कहा कि हम इसको बंद करके पूरे को लिख देंगे। अगर हम इसको बंद करके लिखें तो आप जानते हैं कि अंडर रूट के साथ क्या आ जाएगा, आपने कहा 5 7 3, यानी कि इतना आ जाएगा 5 7 और 3, तो 5 दिया 15 15 7 105, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, आपने कहा 105, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 105। तो ये है सॉल्व करने के लिए, आप इसको वैसे भी आसानी से कर सकते थे। तो ये आपका आ गया 105। अब देखो कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तो सभी को आता होगा, जनरली सभी ने कर लिया होगा कि हम, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद रहे जो हमने कल पढ़े थे सर्ट्स को लेकर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 रूट 3, ठीक है। आगे हमें बोला हुआ है +2 रूट 3 +2 रूट 3 माइनस 11 रूट 3, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला हुआ है इसमें +12 रूट 3 को हल करें। तो देखो इसको हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी कर पा रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको आपको हल करना है तो आपको पता है कि देखो यहाँ रूट 3, यहाँ भी रूट 3 और यहाँ पर भी रूट 3 है, हर जगह रूट 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम बड़े बच्चे हैं, हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही जानते हैं कि यहाँ पर रूट 3 कितनी बार है, आपने कहा 5 बार है, यहाँ रूट 3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ रूट 3 कितनी बार है, 11 बार है, यहाँ रूट 3 कितनी बार है, 12 बार। तो अगर 12 बार रूट 3 है, उसमें से 11 बार रूट 3 चला गया, तो आपका कहा, आपने कहा सिर्फ रूट 3 बचेगा। देखो इसको सॉल्व किया मैंने, प्लस में आपका ये 2 रूट 3 बच गया और यहाँ पर 5 रूट 3 आपका ये बच गया। तो अब बताओ कितना है, 1 और 2, आपने कहा 3 और 5 8, तो 8 रूट 3 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको और इसको जोड़ लें और फिर उसमें से क्या घटा लें, 11 रूट 3 घटा लें। तो वैसे भी सिंपल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 12 रूट 3 में से अगर 11 रूट 3 जाएंगे तो 1 रूट 3 बचेगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो 2 रूट 3 ये बचा, 5 रूट 3 ये बचा, तो 5 और 2 7 और 1 8 रूट 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, इसको रफ कर रहे हैं, ये आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करेगा और कल हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखने वाले हैं। उसके बाद एक इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लाएंगे कि आप इसके क्वेश्चंस आसानी से कर पाएँ। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखूंगा प्रैक्टिस सेशन में, जो कि 30-35 मिनट का आप बनाएंगे आपके लिए, आप उसे जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि घातांक और करनी में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें दिया हुआ है अंडर रूट 50 प्लस हमें आगे बोला हुआ है अंडर रूट 98, तो ये कितना दे दिया, आपने कहा अंडर रूट 98 प्लस में कितना हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 72, कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 72, ठीक है। तो अब देखो को बोला है इसको हल करो। तो देखो इसे हल करने के लिए आप जानते हैं कि हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, कभी भी अंडर रूट a में अंडर रूट b नहीं ऐड होता,
ये कभी भी ऐड होकर ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि अंडर रूट ए बी, ये गलत है। ये मल्टीप्लाई में होता, अगर अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट बी से हो रही थी तो आप अंडर रूट ए बी लिखते, लेकिन ऐसे नहीं जुड़ता। अभी हमने जैसे जोड़ा वैसे जुड़ जाता है कि अंडर रूट 3 में हम 5 अंडर रूट 3 जोड़ें तो हम इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि सेम है। ये आपने कहा 5 है, यहाँ पर है, तो आप कह सकते थे 6 अंडर रूट 3, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 50, 98, 72 लिखा हुआ है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो देखते हैं, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक। तो आपने कहा हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 2, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है। इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं 36 दूनी 72। आप जानते हैं 36 दूनी 72। तो आप देख रहे हैं कि 25 का कितना वर्गमूल आएगा, आपने कहा 5, अंडर रूट में कौन बचेगा, आपने कहा 2, प्लस इसका कितना आ जाएगा, आपने कहा 7, अंडर रूट में बचेगा आपका 2, इसका कितना आ जाएगा 6, अंडर रूट में बचेगा 2। अब देखो, आप देख रहे हैं कि ये सेम हो गए। यहाँ पर अंडर रूट कितनी बार है, आपने कहा 6 बार है। यहाँ अंडर रूट 2 कितनी बार है, आपने कहा 7 बार है। यहाँ अंडर रूट 2 कितनी बार है, आपने कहा 5 बार है। तो टोटल कितनी बार हो गया, आपने कहा 6 दूनी 12 और 1 13, 13 5 17 18, सॉरी 13 और 5 तो 18, 18 रूट 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसमें ब्रेक करके लिखना है। अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे सॉल्व। तो देखो, ये सारे क्वेश्चंस वो थे जिनमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन, ये जीडी लेवल के क्वेश्चन है, सीजे लेवल मेंस के नहीं है। प्री में तो आ जाते हैं लेकिन मेंस में नहीं आते हैं। CHSL MTS ये सब के लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको अभी से एडवांस पढ़ने का मन है। अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लासेस है उस्मानी क्लासेस करके, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं उस्मानी क्लासेस। तो आप क्या करें, वहाँ पर जाकर विजिट कर लें, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अलजेब्रा स्टार्ट किया है, तो आप क्या करें, अलजेब्रा जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सेंटर का एग्जाम है, आप सभी जानते हैं कि सेंटर के एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा बहुत एडवांस का भी लेना देना होता है। तो अभी इस चैनल पे तो एडवांस में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी हम UPSI का लाने वाले हैं, उसके बाद एडवांस लाएंगे। तो आप क्या करें, अभी के लिए एडवांस वो बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से एडवांस पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।